हमारा मतलब बुजुर्ग चाहे कितना बड़ा चौधरी हो और कितनी बड़ा मतलब उसका मान सम्मान हो, वो थाना 1 मिनट में खंडा कर देंगे, उसकी कोई इज्जत कोई वैल्यू नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? ये जितने अधिकार थे वो सारे अधिकार हमारे पास छीन लिए। बच्चों के सरपंच के साइन है, बड़े बुजुर्ग के आशीर्वाद है। यू बाल के बीए कर रहा है, बीएड कर रहा है तो स्कूल में सरकारी नौकरी बीए डाला लगेगा, वो नहीं लगेगा। अगले 8वीं पास फेल है और 10 लाख रुपये पकड़ मेरा सोना ला दी। छोटे भाई हैं, सभी ने प्रणाम जी। मेरा नाम दिनेश बॉक्सर है, अवलाना गांव से हूँ। बॉक्सर है? हाँ जी, बॉक्सिंग करता था मैं 2009 बॉक्सर में। है? हाँ जी, भिवानी साई में वो छोड़ दी थी मैंने बॉक्सिंग, इसलिए दिनेश बॉक्सर तभी थे। मतलब एक पहलवान का नाम पड़ गया, अगर पीछे पहलवान कह दिया है तो बॉक्सिंग कर रहे थे हमने उस साइड जो दिन के बॉक्सर गया, अब दिनेश बॉक्सर। अवलाना गांव का हूँ जी मैं, और 50 से 60 साल से गोवाना ही रिहायश है, गोवाना ही रहती हूँ। हम जो आज आप सबके बीच में छोटे भाई भी हैं, हमारे बीच में बड़े भाई भी हैं, हमारे चाचे ताऊ बुजुर्ग सारे डाल के सभी मतलब उम्र हर एक उम्र के बैठे हैं। हम आप सबके बीच में जो आज बात ले गए, जो मुद्दा ले गए हैं, वो मुद्दा ना तो कोई राजनीतिक मुद्दा है जो ये और राजनीति वाले ले आए। राजनीतिक मुद्दा तो है, लेकिन इन राजनीति वाले ने एक साइड छोड़ दो। कांग्रेस ने भी, नेलो ने भी, बीजेपी ने भी, जेजेपी ने भी, क्योंकि जो इनके मुद्दे हैं, जो इनके चुनावी घोषणा पत्र हुए हैं, उन मुद्दा पापा कोई बात नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे? इनके जो चुनावी घोषणा हुए, जो मुद्दे हुए, वो सारे झूठे। इस बात ने सारे बड़े बुजुर्ग भी जाना है, सारे युवा साथी भी जाना है। अगर जय भाई आवे, जय ब झूठ बोल के जावे, आए गेड़ा फिर नहीं झूठ, आए गेड़ा फिर नहीं झूठ। काम कुम कुछ करांदे नहीं। हमारे युवा बालक हैं जितने सब ने बेरा, हमारे बुजुर्गा नहीं बेरा, हमारे बालका का कितना के काम हो रहे हैं, कितने युवा मतलब पढ़ रहे हैं, कितने रोजगार मिल रहा है, और कितने गना ठाली है, कितने के काम हो लिए, और कितने क्यों होंगे या भी बेरा हम, और कितने के सरकार करवाऊंगी। मुद्दा जो है, मुद्दा है गांव में गांव की सरकार का। पहली बार सुना होगा, अजीब लगेगा, पहली बार सुना होगा आप लोगों ने। क्यों सुना होगा? क्योंकि पहली बार ही हम बता रहे हैं। इससे पहले किसी ने ना तो बताया और आगे ना कोई बताओगा। आप लोगों ने यह बात जो हम बात यह बताना रहे, गांव में गांव की सरकार के है ताऊ 1993 में ऊपर एक बिल पास हो गया। इन सरकार वाला ने एक बिल पास कर दिया सेंटर में ऊपर, गांव में गांव की सरकार बना दो। कौन सी सरकार? जो आज तय 80 साल पहले थी। जो मेरे आप दादा बैठे हो, हमारे परदादा भी होंगे पहले उस टाइम में। और उस टाइम क्या व्यवस्था थी गांव की? वो एक अलग व्यवस्था थी गांव की। बड़े बुजुर्ग फैसला कराया करते, बड़े बुजुर्ग मतलब जो आदेश करना था गांव में, जो भी पंचायत हो गए ना, जो फैसला हो गया वो हो गया। उसने टालनिया ना कोई एमएलए था, ना कोई एमपी था, ना कोई डीसी था, ना किसी की हिम्मत थी कि जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने फैसला कर दिया वो फैसला टल जाएगा। आज वो क्या हो रहा है? वो फैसला कोई नहीं मानते, एक हवलदार भी नहीं मानता हमारे बुजुर्ग की। एक भाई नूर नू कर दे, तू ये छोड़ ने छोड़ देना, वो अपनी चलाओगा। हमारी पंचायत की, हमारे सरपंचा की, हमारे बुजुर्गा की, जो जन पंचायत, जो पंचायत परमेश्वर बोल रहे हैं, उसकी कोई वैल्यू, कोई इज्जत नहीं रही। वाकई ना खत्म कर दी इन राजनीति वाला ने, इन सरकार ने, इन गवर्नमेंट ने। काले अंग्रेज हैं? 1993 में एक बिल पास कर दिया जो पहले बड़े बुजुर्गा की मान मर्यादा होया करती गांव में, वह नू की नू बनी रहे है, वह साख नू की नू बनी रहे है। तो भाई गांव में गांव की सरकार बना दो, शहर में शहर की सरकार बना दो। 73वें संशोधन के अनुसार तो गांव में गांव की सरकार आपकी बनी हुई है। 74वें संशोधन के अनुसार शहर में शहर की आपकी सरकार बनी हुई है, लेकिन हरियाणा सरकार उसको नहीं बता रही, और वो सरकार ना ये कानून लागू होने दे रही, ना वो पास कर रही। क्यों नहीं पास कर रही? क्योंकि अगर एमएलए एमपी ने गांव में 14 गांव वालों को दे दी और शहर में 14 शहर वाले को दे दी, तो इनके बारे में जाओगा कौन? और ना ये आड़े वोट मांगना सकते फिर। क्यों? जो हमने अपना गांव का काम करवाना, हमारे बच्चे भाई हैं जितने बेटे हैं, खिलाने हैं, पढ़ाने हैं, लिखाने हैं, नौकरी लुवाने हैं, जितना भी काम है वो सारा हम अपने गांव में बैठ के अपने आप कर सकेंगे।
किसी एमएलए की जरूरत नहीं, किसी एमपी की जरूरत नहीं। जिसने सरपंच चुनोगे सरपंच के साइन तय, बड़े बुजुर्ग के आशीर्वाद तय। यू बालक बीए कर रहा है, बीएड कर रहा है तो स्कूल में सरकारी नौकरी बीए डाला लगेगा, वो नहीं लगेगा अगले 8वीं पाप फैल है और 10 लाख रुपये पकड़ मेरा छोरन ला दी। अगर गांव की सरकार आ जाए तो इस सरकार को, इस मुद्दे को लेकर आईजी साहब आप सबके बीच में आए हैं। और अब की बार बड़ौदा हल्के दे मैं कैंडिडेट हूँ। आईजी साहब ने पार्टी बनाई है राष्ट्रीय लोक स्वराज पार्टी। लोक स्वराज का मतलब है लोगों का राज, जो ताऊ देवीलाल का हरदेव भाई लोक राज लोक लाज तक चल रहे, लेकिन आगे ही न वो तो मतलब लेकर चल रहे थे सारे समाज ने इकट्ठा एक साथ में, आगे इनके बड़का ने इनका सिस्टम खराब कर दिया, वो अलग बात है। तो इसमें इसकी पूरी डिटेल तो बताओगे ताऊ जी आपने आईजी साहब। अब भाई गांव की सरकार का क्या मतलब है, शहर में शहर की सरकार का क्या मतलब है, और गांव में आपके हाथ में चौधर आएगी तो क्या मिलेगा, और आपके पास तो ये मतलब क्या लेकर जा रहे हैं। ये टैक्स की मोटी मोटी बात मैं आपने बता दूं ताऊ जी। एक टैक्स इसी चीज है जिस तय सरकार चले है, जिस तय सारी जितने भी मतलब सरकारी अफसर थे, छोटे कर्मचारी थे लेकर और बड़े कर्मचारी थी, डीसी हो आईजी हो कोई भी हो, सबकी तनख्वाह सबके पैसे हमारे टैक्स तक चला है। युवा बड़का ने सारे भैया ने इस बात का बेरा भी होगा, आपने भी ताऊ जी। अगर मतलब जब हम टैक्स दे हाँ जब यह ऊपर गवर्नमेंट सरकार चला है, जब इन तनख्वाह दे है, वो रोडवेज वाले हुए, पुलिस वाले हुए, वे सेंटर कोई भी होया, टैक्स तो सारा देश चले। वो टैक्स आप नहीं देने जाते, आप ये मतलब या कई हमारे बूढ़े बुजुर्ग के दिमाग में भैया गाई होगी हम टैक्स देते ही नहीं, हम देने जान देना हम टैक्स भरते। तो वो टैक्स अपने पे ना चाहते उड़ भी ये लेवे हैं। वो क्यों कर लेवे हैं, ये भाई ठंडा ले आएगी, यू ठंडा कदे 30 रुपया का भी था 2 लीटर का, यू 40 का भी होया, 50 का भी होया, 60 का भी होया, 80 का हो रहा है। यू क्यों कर हो रहा है, टैक्स लाग के। कोई भी पहले अपने किसाना के जो भी मतलब सामान है, मतलब है कल्टीवेटर है, रो है, ट्रैक्टर है, जितना भी एग्रीकल्चर का सामान आ करता उस पर कोई टैक्स नहीं था, सारे टैक्स फ्री थे। ये सस्ता आया करता, ये कितना महंगा हो रहा है, दुगुना तिगुना। 28% टैक्स लगा दिया गवर्नमेंट ने किसानों के, एग्रीकल्चर के सारे सामान पर 28% टैक्स कर दिया। जीएसटी बोले जिसने। अगर 1 लाख रुपए का आप ट्रैक्टर लो हो तो 28,000 रुपये आपके ऊपर वो टैक्स लग गया, आपकी गोश्त में 28,000 रुपये गए। आपने पता नहीं, आपने सोचो भाई महंगाई हो रही है, महंगाई हो रही करा की, वह महंगाई नहीं हो रही, ने टैक्स इतना बढ़ा दिया। हम मतलब आम जनता का, आम पब्लिक का एक खून चुस लाग रहे हैं ऊपर बैठ कर ने, और रोज कति सांझ न जा मुडे हैं और सांझ न उठे आ जाए। एक इलेक्शन में 10-10 करोड़ 20-20 करोड़ मतलब ये आओगे गाड़ी ले गए, 20-20 30-30 गाड़ियां काफला, गांव में 50 जना चाक रखी हैं, खर्चा पानी सारा वो कितना हो रहा है। ये कोई बिजनेस नहीं कर रहे ना, ये कोई काम धंधा कर रहे अपना, ये कोई कितना आ रहा है इनके पास पैसा। जब इनकी सरकार थी, पावर थी, वो जो हमारा टैक्स था वो सारा अपने पास जमा कर लिया, और उस टैक्स नहीं बरत लाग रहे हैं जो रुपया जमा करा क्या था। मौजूदा सरकार अपने टैक्स न बरत लाग रही है। एक इलेक्शन में चाहे 2-2 महीना बाद इलेक्शन करवा लो तो, और एक इलेक्शन में पूरे हरियाणा की अगर हम बात करें तो 100 करोड़ रुपये भी थोड़े पड़ जाए इनके खर्चे के। अगर वे रुपये काम कराने में, विकास करने में, गांव में लगावे तो इन वोट मांगने की मेरे ख्याल में अगले प्लान में जरूरत कौन पड़े। जनता अपने आप पे इतनी वोट दे दे, न छका दे भाई हम मत आओ वाडे हम थारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं। तो गांव की सरकार का यूं मतलब बताऊं, ना तो एमपी की जरूरत है ना एमएलए की जरूरत है। इतना हमने छोटी ही भी ग्रांट चाहिए, छोटा भी काम हो, एमएलए दौरे एमपी दौरे जाना पड़े, थाने में फोन कराना है, जब भी उन दौरे नु जाना पड़ जाए जी एक बार छटवाइयो, हमारा फलाना छोरा फंस रहा, फलाना भाई फंस रहा, एक बार छटवाइयो। वो कहेगा तो छोड़ देंगे, और जो नु कहेगा ना छोड़ने तो वे नहीं छोड़े। हमारा मतलब बुजुर्ग चाहे कितना बड़ा चौधरी हो और कितनी बड़ा मतलब उसका मान सम्मान हो, वो थाना वाले 1 मिनट में खंडा के कर देंगे, उसकी कोई इज्जत कोई वैल्यू नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, ये जितने अधिकार थे वे सारे अधिकार हमारे पास छीन लिए, और जो अधिकार पास कर रखे हैं वो हमारे तक बता नहीं रहे हैं। अगर हमारे अंडर में है के हम कर के सका हाँ
वह पूरी डिटेल में आईजी साहब बताओगे आपने बात है। अग भैया हमारे पास क्या क्या हक है और किस प्रकार हम अपना हक इस गवर्नमेंट से छीन सकते हैं। आप सब ने इतनी ध्यान से मेरी बात सुनी, यहाँ पर आए इकट्ठा हुए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।